अपमानजनक तरीके से एक राजभर के बेटा को एक स्वाभिमान खत्म करने की जो साजिश है, यह स्वाभिमान को बेच दिए सामंतवादियों के हाथों में। तो घुटने वाले टेक दिए, माथा टेक के पूरे राजभर समाज को जो इन्होंने अपमानित किया है, यह बहुत बड़ा इसकी जो है कि समाज में इसकी निंदा हो रही है। ये लखनऊ से सुनिश्चित बाबा जी की ये घड़ी थी, इनको नीचा दिखाने के लिए। आज मेरी मौजूदगी है मऊ में, और मऊ में कल डिप्टी सीएम आए थे और एक वीडियो वायरल हो रहा है अरविंद राजभर का, और वो जैसे बताया जा रहा है कि जो है घुटने पे माफ़ी मांगे हैं, और डिप्टी सीएम थे तो आखिर माफ़ी क्यों मांगे। इस समय जो है राजभर समाज बहुत गुस्से में है और ओम प्रकाश को छोड़ेगा नहीं। राजभर का ये दावा है कि छोड़ेगा नहीं, हमारे आराध्य का अपमान हुआ है, और हम इस वीडियो को लेके और जो है तमाम बातों पे इनसे बात कर। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाँ, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनमोल चैनल में भी सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। जी सबसे पहले मैं उस कल वाली वीडियो के बारे में जानना चाहूँगा। राजभर समाज जो है बहुत गुस्से में है। राजभर समाज ना तो मुगलों से झुका, ना तो अंग्रेजों के सामने झुका। यदि झुक जाता तो हमारे पास आज झुग्गी झोपड़ी में हमको रहने के बेबस लाचार नहीं होते। हम लोग कभी भी झुकने का हमारे ब्लड में नहीं है। हमको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में रखा, इसलिए रखा कि गुरिल्ला युद्ध में हमारा समाज मार के अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। तमाम शहीद स्थलों पे आज भी आप नाम देख सकते हैं। देश के आज़ादी में क्या हमारे पुरखों का योगदान रहा है। पुरखों का बनाया हुआ देश हमारा देश है, लेकिन यह स्वाभिमान को बेच दिए सामंतवादियों के हाथों में। कल के बारे में हमको कल ही के बारे में कर रहे हैं कि क्षमा मांगना उचित है, ये नहीं करेंगे अनुचित है, लेकिन क्षमा किस प्रकार से मांगी जाती है। एक तरफ तो क्षमा मांगे, ठीक है चलिए खड़े होकर, लेकिन बैठो, वो आदमी फिर बैठा, ठेंगुना पोगो, ठेंगुना हुआ, मुड़ी नीचे पटको, मुड़ी पटक। अरे अपमानजनक तरीके से एक राजभर के बेटा को एक स्वाभिमान खत्म करने की जो साजिश है इन लोग की, यही हालात भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है कि देख लो दलितों, पिछड़ों, तुम्हारी यही औकात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, यही तुम्हारी औकात रहेगी आगे भी चलकर। और डिप्टी सीएम, आप इतने महान विद्वान हैं, क्या आपके अंदर 75 साल बाद जग गया क्या ब्राह्मणवाद कि आप उतने के बीच में। और सबसे बड़ी बात तो कि मंचासीन लोग इतने उसमें हंस रहे हैं, हंसी का पात्र बना रहे हैं उसको, दांत चियार के लोग हंस रहे हैं, और जय श्री राम का लोग नारा लगा रहे हैं। और अभी अरविंद जी का इंटरव्यू मैंने देखा हूँ, ये कह रहे हैं कि जय सुहेलदेव का नारा लगा, कहीं जय सुहेलदेव उसमें नारा नहीं लगा, झूठ बोल रहे हैं। यह बाप बेटा एक झूठी कंपनी है। और इन लोगों का चेहरा देखिए, आज के बयान का चेहरा देखिए, इनके दोनों पुत्र का बयान लीजिए जाकर, और उनके पिताजी का मैं बयान दिखाऊं, देखिए उनका चेहरा इस समय किस तरह गिरा हुआ है। बहुत बड़ा क्षति राजभर समाज का किए हैं। मैं अखिल भारतीय राजभर संगठन, जो हमारा संगठन है, बहुत पुराना संगठन है, उसमें मैं, वो गैर राजनीतिक दल है, उसमें मैं प्रदेश का प्रमुख महासचिव हूँ। उस संगठन के भी तरफ से मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि इनको, अब ओम प्रकाश राजभर जी को और भारतीय जनता पार्टी को पूरे पूर्वांचल में एक सूत्री से हराने का राजभर समाज काम करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा समाज का इन्होंने कल अपमान किया। ये जिस तरह से उन लोग का हंसना, जिस तरह से इनका स्टाइल है बैठाना, इस तरह से माफ़ी मांगा जाती है। संसद भवन में महिला सांसद को अभद्र टिप्पणी करने वाला सांसद किस तरह से माफ़ी मांगता है? उस तरह से माफ़ी मांगा। उसने कहा कि भाई मेरे मुंह से निकल गया है, मैं सदन से क्षमा मांगता हूँ। माफ़ी किस बात की मांगनी थी, हमको नहीं समझ में आ रहा है। माफ़ी जो भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने गाली दिया था 2017 वाले चुनाव में, 2017 के चुनाव में उन्हीं के साथ लड़ भी रहे थे, और उन्हीं को गाली दे कि मारो भाजपाइयों को, माँ बहनी गाली दिया। स्पष्ट रूप से हमारे पास वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। ललका साढ़, पियर का साढ़, चल सन्यासी मंदिर में वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। मोदी योगी को जब तक गुजरात नहीं भेज लूँगा तब तक मैं असल माँ बाप की औलाद नहीं। एक ठो स्टूल मंत्री है मौर्य जी को, अब शब्द मतलब उप मुख्यमंत्री को इस तरह से रिया कर इन्होंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े के नेता जूता और मोदी का योगी का साफ करते हैं। अब ये बताएं कि वहाँ वो तो जूतवा साफ करना तो ठीक है भाई, जूता हम साफ कर सकते हैं पेट भरने के लिए, लेकिन इस तरह से अपमानजनक माफ़ी मंगवाना ये कहाँ तक जायज़ है? इसको तो लेकर हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, इस चीज़ को कोर्ट में लेके जाएंगे। इतना बड़ा कदम उठाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल, हम, हमारा संगठन अखिल भारतीय राजभर संगठन है, इस चीज़ को लेकर कोर्ट में जाएगा कि ये कौन सी राजनीति है भाई? ये लोकतंत्र है, संविधान है, सबका कहने का विचार है। ओम प्रकाश राजभर जी को आप जब इंडिया में लिए तो क्यों नहीं उसी समय क्षमा मंगवा लिए? आप 1 साल से कहते हो 400 पार, क्यों उनको ले लिए?
राज ठाकरे उत्तर भारतीय को मारता है, बिहारियों को मारता है, घेर कर मुंबई में भगाता है वहाँ से, उसको आप ले लिए। नीतीश जी को ले लिए, तमाम लोगों को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, ट्रायल करा कर जेल भेज रहे हैं। जब 400 पार आप साल भर से जा रहे हैं तो किस बात की डर है? हाँ, जब इनसे बात करो 2 करोड़ नौकरी की तो कहते हैं मंदिर बन गया। जब इनसे बात करें 15 लाख काला धन कब आएगा तो कहते हैं मंदिर बन गया। जब कहीं विजय माल्या, नीरव मोदी कब आएंगे, कहते हैं कि राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी। यानी मुद्दे से इनके डिबेट में मतलब बहकाते लोग हैं। शिक्षा पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, इनसे कोई इनके पास मुद्दा नहीं, बस धर्म से धर्म लड़ा दो, इनका बस यही है। ओम प्रकाश जी का क्या मुद्दा है, क्या लेके आए हैं वो जो है राजनीति में? ओम प्रकाश राजभर जी मुद्दा लेकर आए थे कि मैं राजनीति में जब आऊँगा सत्ता में तो शराबबंदी कराऊंगा। उसको इन्होंने नहीं कराया। ये कहे कि 50% महिलाओं को आरक्षण दूंगा। अरे पहले तुम अपने पार्टी में कब % आरक्षण दिए? 17 टिकट पाए, चाहे 8 टिकट पाए, एको महिला को तुमने टिकट नहीं दिया। पहले तुम तो आरक्षण दो। इन्होंने आरक्षण ST का हमारा इलाहाबाद से आकर यहाँ धूल फाक रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास, उस पर इसको भूल गए। या इस बिजली माफ की बात कराते थे, उसको भूल गए। तमाम जितने इन्होंने मुद्दा लेकर आए, जो जाति जनगणना कराएंगे, ये बताए तो आकर चैनल पर कि मैं किस लिए डबल इंजन की सरकार में मैं गया हूँ। किस सिर्फ सांसद बना देने के लिए गए हैं आप? मंत्री बन जाने के लिए गए हैं? MLC बनाने के लिए गए हैं? सिर्फ एक तो आप अपना भला कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा ST का मुद्दा है वो जो होता है तो हर घर में दीप जलेगी जहाँ सदियों से अंधेरा है। लोग कह रहे हैं कि जो है इनको चुनावी मंत्री बनाया गया, चुनाव के बाद जो है इनको फिर वहाँ से भगाया जाएगा। देखिए आज के डेट में आपसे बता दे रहा हूँ, फिर आप मिलिएगा 4 तारीख को शाम को। मैं मऊ में रहूँगा, 4 को मिलूंगा। ये तीसरे स्थान पर रहेंगे, 3 नंबर पे चले गए। और 8 तारीख को इन लोग को नींद नहीं आएगी। इसी 8 तारीख को क्या होगा, कुछ होने वाला है क्या? बड़ा दम आने दे। अभी तो कैंडिडेट पूरे पार्टी कहाँ है? अभी बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट आने दे दीजिए। उसी दिन ये कहते थे ना कि बहुजन से हमारी सेटिंग हो गई है, उसी दिन इनको ग्लूकोज का बोतल लगने लगेगा। तो अगला मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? यहाँ पे आदरणीय राजू राय बम्पर रोड से चुनाव जीतने जा रहे हैं, भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए मैं गणित बता देता हूँ कि आजमगढ़, गाजीपुर और घोसी लोकसभा 3 को डीमेरिट में वो रख के बीजेपी चल रही थी दिल्ली से बैठे हुए कि आजमगढ़ हम हार जाएंगे, गाजीपुर हार जाएंगे, घोसी हार जाएंगे। तो इनको था कि गाजीपुर ले लो, चाहे घोसी ले लो, चाहे आजमगढ़ ले लो। तो घोसी किसी तरह से ये चुनकर लिए। इसके पहले 19 में चुनाव लड़े थे ये लोकसभा अकेले, 22 में विधानसभा लड़े थे। अपना वही उठा कर देख लें तो ये कहीं से लड़ाई बाहर है। हाँ, इनकी जमानत। घोसी में राजभर किसके साथ है? घोसी में राजभर समाजवादी कितना पार्टी % है? PDA समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। हाँ, वो कह रहे हैं मेरे साथ है। उनके साथ हैं तो उठा के देख ले। 22 में लड़े थे ना और 19 में अकेले। उन पर राजभर की छड़ी बगैर सहारे की नहीं खड़ी होती है। अब तो घुटने बल टेक दिए, माथा टेक के पूरे राजभर समाज को जो इन्होंने अपमानित किया है, यह बहुत बड़ा इसकी जो है कि समाज में इसकी निंदा हो रही है। अब तो घुटने बल टेक दिए, माथा टेक के पूरे राजभर समाज को जो इन्होंने अपमानित किया है, यह बहुत बड़ा इसकी जो है कि समाज में इसकी निंदा हो रही है। वो तो होता रहता है राजनीति में, तो माफी वफी और जो पैर पे गिरना, चाटना, थूकना ही तो होता रहता है। आप मतदाता के पैर गिरिए ना, मतदाता के भी पैर पर भी आप ठेंगुना बल नहीं गिर सकते हैं, लेकिन घुटना आप टेक रहे हो, इसको कहते हैं सिलेंडर। हाँ, अरविंद राजभर कह रहे थे कि वो मतदाता की बात है, वोटर जो है हमारा भगवान होता है, देवता तुल्य होता है, तो हम देवता तुल्य समझ के जो है माफी मांगे हैं। तो देवता का जब गोड़ धरेंगे, चाहे क्षमा मांगेंगे, तो देवता खिखिया का हंसेंगे कि देवता आपको आशीर्वाद देंगे कि यशस्वी भव। तो वहाँ तो हंसी का पात्र को जैसे ड्रामा नौटंकीबाज होता है, एक ड्रामा का वहाँ सिस्टम चला था। तो ये भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ जब चुनाव आता है तो इस तरह से ड्रामाबाजी करती रहती है। क्या लग रहा है कि इनका बदला ले रही है जो गाली उली दिए थे? बस इन जैसे चूहे को पिंजड़े में कैद कर लिए आप, चारा दिखाकर। तो एक चारा बिक दी, इनको मंत्री बना दी, और उस चारा से फंस गए। फंसने के बाद अब वो चूहादानी ला के घोसी लोकसभा में खोल दिए। और जब खोले, अभी उसमें पिंजड़े में बंद है, बिना पचड़ा खिला हुआ है, तो उतने के बीच में अब वो आदमी सन्न रह गया। वो आदमी खुदे बेचारा नहीं समझ पाया अरविंद राजभर जी की इस तरह से भी हमारा अपमान किया जाएगा। उनके दिल से पूछिएगा कि उनको कल रात में नींद नहीं आई होगी अरविंद जी को, चाहे उनके पूरे परिवार को। बाप से आप माफी मंगवाइए, बाप ने गलती किया था। ये पता है कि मेरा भाई गलती करके जेल में जाऊंगा। वहाँ ओम प्रकाश राजभर नहीं थे क्या? मेरा भाई है जो 302 का मुलजिम है, तो जेल मुझे आप भेज देंगे कि जो मुलजिम है उसको जेल भेजेंगे ना। लेकिन मुलजिम तो थे ओम प्रकाश राजभर जी, लेकिन इस बेचारे से दंडवत प्रणाम किया जा रहा है। मुजरिम वहाँ से गायब था क्या? मुजरिम गायब नहीं था। ये लखनऊ से सुनिश्चित बाबा जी की ये घड़ी थी
इनको नीचा दिखाने के लिए, तो उनको नीचा नहीं दिखाया गया है। समस्त अति पिछड़ों को, पीडीए को, राजभर समाज को, दलित को यह दिखाया गया कि देखो तुम लोग की यही हैसियत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये दिखाया गया कि देख लो तुम्हारी यही हैसियत है कि जो 75 साल पहले तुम थे आज वही हो। एक ये भी एक कहते कि जितना राजपूत शराब पीता है और यादव इन दोनों लोग का पुश्तैनी धंधा है। जो ब्राह्मण को राजपूत को इन्होंने पानी पीकर गाली दिया था, उसी अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम ने लिया यहाँ पर। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि इसका मामला तूल पकड़ लेगा, सामाजिक हो जाएगा। तूल तो पकड़ लिया है। अरे भाई, रोटी बेटी का संबंध सबसे, हमारा राजभर समाज किसी दल में, हमारा विचार अलग अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, लेकिन जिस दिन अपने की बात आएगी उस दिन तो समाज खड़ा रहेगा, एक साथ खड़ा हो जाएगा। यही कारण है कि अरविंद राजभर की जमानत जब्त होने जा रही है। जमानत जब्त हो गई। हाँ, अकेले लड़ेंगे तो कुछ वोट पा जाएंगे, जमानत तो बजा सकते हैं, लेकिन उनके साथ लड़ेंगे तो यही नहीं पूरे पूर्वांचल में हम लोग हाराने काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये मनोज राजभर जी थे मेरे साथ, और ये इनका मानना है कि राजभरों को जो है अपमानित किया गया है, और जो डिप्टी सीएम ने अपमान किया है राजभरों का, उसका बदला हम लोग जो है बदला लेंगे उसका, और हम लोग कोर्ट तक जाएंगे और माफ़ नहीं करेंगे हम लोग। और उसका जो है बहुत बड़ा असर, इनका मानना है कि इस घोसी लोकसभा चुनाव में उसका असर पड़ेगा घुटना टेकने का। आपकी क्या राय है घुटना टेकने को लेकर, और जो वीडियो वायरल हो रही है माफ़ी मांगने को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।